ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय का, जिसमें उद्धव जो भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त भी हैं और उनके सेवक भी हैं, उद्धव जी और विदुर जी की भेंट का पाठ करेंगे। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास में एक दासी पुत्र हैं, जो कि कौरवों के चाचा जी के रूप में उन्होंने वहाँ कार्य किया है। तो उद्धव और विदुर जी की भेंट का इस पाठ के अंदर बड़ा ही सुंदर वर्णन है। आइए इस पाठ का पाठ करते हैं। महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पुराने काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में अपना ही घर समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ हुआ, अर्थात भगवान मैत्रेय जी के साथ विदुर जी का मिलन कहाँ पर हुआ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमा अन्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लक्ष्य भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उसको कर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्य प्रायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन में लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे मधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। कुरुराज अर्थात धृतराष्ट्र ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते भी कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। यहाँ बड़ी सुंदर बात निकल कर आई है कि जिन लोगों के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो लोग सत्य कथन ना ही तो बोलते हैं तथा ना ही न्याय के लिए उचित समय पर अपना कोई उचित दृष्टांत दे सकते हैं। उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप जात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए।
वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के साथ बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वह युद्ध वीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा हुआ बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशलता चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। जब इस प्रकार विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र से दुर्योधन के बारे में बोला, आगे फिर विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे। किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के उलट होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर श्री विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से पृथ्वी में तीर्थ स्थानों पर भगवान के क्षेत्र में घूमने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही घूमते रहे। वे अवधूत अर्थात सन्यासी वेश में स्वच्छंदतापूर्वक पृथ्वी पर घूमते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सकें। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही घूमते घूमते जब तक वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे। प्रभास क्षेत्र का अर्थ यहाँ हिंदुओं के एक ऐसे पवित्र स्थान से है जहाँ पर राजा दक्ष के श्राप से चंद्रमा ने तपस्या करने उपरांत अपने रोग से मुक्ति पाई थी। उसी प्रभास क्षेत्र में वे पहुँचे। तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण आपस में लड़ भिड़ कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपने ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर्थ पर आए। यहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गोह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, उनकी चोटियों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया, उनकी भी यात्रा की, वहाँ भी पूजा की। वहाँ से चलकर वे धन धान्यपूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजांगल आदि देशों में होते हुए जब
कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी के दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने सब जनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं न। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृदय और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है न। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है न, जो पूर्व जन्म में, जो पिछले जन्म में कामदेव थे तथा उन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की पूजा करके भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत, वृषणी, भोज और दासारहुवंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से हैं न, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सदा से त्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया। सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य अर्थात समस्त रथियों में बहुत अच्छा स्थान रखने वाले श्री कृष्ण के पुत्र शाम सकुशल तो है न। रिकॉर्डिंग खराब हो गया। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जाम्बवती ने इन्हें जन्म दिया था। जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है, वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है न। श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित वज्र के रास्ते की धूल में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देव की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है न, जो देव माता दीति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं, आप भक्तजनों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक हैं न, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदय ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का अन्य भाव से अनुसरण करने वाले भी, जो हृदिक, सत्यभामा पुत्र, चारुदेशन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब कुशल पूर्वक हैं न। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं न। मैं दानों की बनाई हुई सभा में अर्थात एक राक्षसी दानों की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबे दबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की दमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अर्थात तिरछी नजरों वाले वेश धारण किए हुए
किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, जिसके बाणों के जाल से छिपकर किरात द्वेषधारी, अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है न। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, और कुंती ने ही जिनका पालन पोषण किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है न। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लें। हो बेचारी कुंती तो राजश्री श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्राय सी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधः पतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शौक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों का हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर से आनंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मद से अंधे होकर कुमार्गामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को खपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जन्म से भी और कर्म से भी दूर हैं, उससे परे हैं। फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस क्रम अधीन शरीर के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपने शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कृति श्री हरि की बातें सुनाओ। इस प्रकार श्री मद्भागवत महापुराण के अंदर तृतीय स्कंद का विदुर उद्धव संवादे प्रथमो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पाठ के अंदर हमें इस बात का पता चलता है कि जब इंसान अन्याय के प्रति अपनी आवाज़ को बोलना बंद कर दे, होते हुए अन्याय को देखता रहे और बोल न पाए, उसका स्पष्ट और सीधा सार्थ यही है कि उस इंसान के तमाम पुण्य कर्म नष्ट हो चुके हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, भक्तगणों को, अपने सगे संबंधियों को इस पाठ के श्रवण हेतु कृपा शेयर अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।